लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो आज ये बहुत सी न्यूज से रिलेटेड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की फर्स्ट न्यूज है आदिपुरुष मूवी के बारे में। तो आदिपुरुष मूवी से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो अभी ये मूवी हर जगह ट्रेंड कर रही है। तो कल के वीडियो से मैंने आपको रिव्यूज एंड रिएक्शन दिखा दिए थे। इफ आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाकर देख सकते हो। तो आप लोगों को याद ही होगा इसके डायलॉग, सीजीआई एंड वीएफएक्स को लेकर बहुत सारे लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेल, और भी लोग इस मूवी के बारे में बात करते हुए ये कहे, जैसे की ध्रुव राठौर ट्वीट करके ये कहे, लेट्स अप्रिशिएट आदिपुरुष फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद 5x2 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रावण हेड्स, बट आई एम स्टिल क्यूरियस हाउ विल a 3x3+1 कॉन्फ़िगरेशन लुक लाइक। जिसके नीचे किसी ने कॉन्फ़िगरेशन उनको बना के दिखाया, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो इसका रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठौर कहे एपिक। तो आप लोगों को पता ही होगा डीसी की एक न्यू मूवी रिलीज हुई है, दी फ्लैश। तो इस मूवी के एक सीन में बैकग्राउंड में हनुमान जी का एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्मण चौधरी ये कहे, दिस फ्यू सेकंड सीन गिव हनुमान जी मोर रिस्पेक्ट देन होल आदिपुरुष मूवी। देन ट्रिगर्ड इंसान भी इस फोटो के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, आदिपुरुष दिस इज रियल। एंड इसके बाद ट्विटर में भी ये ट्रेंड करने लगा, #आदिपुरुष डिजास्टर, #आदिपुरुष बैन, #आदिपुरुष बाइकआउट, ये सब ट्रेंड करने लगा। और हाँ, आदिपुरुष मूवी इंडिया में बैन भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं चाहते हैं कि ये आदिपुरुष मूवी पब्लिकली दिखाई जाए। क्योंकि कल हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रेड पिटीशन फाइल कर दिया है, जहां पर वो डिमांड कर रहे हैं कि फिल्म नॉट बी सर्टिफाइड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। रीजन उन्होंने भी यही बताया है कि कुछ गॉड्स के डायलॉग बहुत ही इनएप्रोप्रिएट है, एंड उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन को रिमूव कर दिया जाए। एंड उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया है कि दिस फिल्म हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि वो रिलीजियस गॉड को सही से नहीं दिखाए हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर ओम रावत, जो कि आदिपुरुष मूवी के डायरेक्टर है, एंड ऑल्सो मनोज मुत्तशिर, इन्होंने इस मूवी के डायलॉग्स लिखे हैं। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया हेट के ऊपर, जो कि आदिपुरुष मूवी को मिल रहा है। इन दोनों का एक इंटरव्यू आया था रिपब्लिक वर्ल्ड के चैनल पर, जहां पर वो ऑफ कोर्स काफी सारी चीजों के बारे में बात किए। तो एक छोटा सा क्लिप आप भी देख लीजिए। ये जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं करना, मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। Now the PIL which has been filed against this movie, I've heard this PIL says that you are showing Lord Ram as an angry man on a killing spree, and this is a creative liberty that you should not have taken. So you give me your version of that. सर सूर्यवंशी है, युद्ध भूमि में है, he is in the war field, he's in the middle of a war. He's also a king. He's also, this is a story where he's in the Aranya, correct? So he is aggressive, he is in the war space. ये एक र्यूमर है कि भगवान श्री राम को कभी क्रोध नहीं आया था। तुलसीदास लिखते हैं कि राम क्रोध में थे जब उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो क्रोध कभी भगवान श्री राम को आया नहीं। ये बात पूरी तरह से गलत है और ये एक ऐसा परसेप्शन है जो हमने अपने मन में बैठा लिया है। थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां भगवान श्री राम के जीवन में आई थी। तो नेक्स्ट न्यूज है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में, जिनको सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज एंड ट्रोल किया जा रहा है इस वजह से। भाई जो भी यात्री केदारनाथ आ रहे, लेकिन ये खच्चर करके बिल्कुल मत आओ। एक तो पैदल आओ, नहीं तो हेलीकॉप्टर बुक करके आओ, लेकिन ये खच्चर पे बिल्कुल मत आओ भाई। देखो जहाँ दिखोगे आप मरे पड़े दिखेंगे। इनको कोई खच्चर वालों को चिंता नहीं है मरे या जिए, इनसे बस पैसे से मतलब है। पैसा आ गया, पैसा वसूल हो गया, मरे या जिए कोई मतलब नहीं। दिन रात 5-5 हेल्पाटे करते भाई, एक हेल्पाटे में पूरा थकान हो जाता है। तो बिल्कुल खच्चर से मत आओ भाई। और ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको पता। तो नेक्स्ट न्यूज है भारती सिंह के बारे में। तो इनका एक व्लॉगिंग चैनल है, आपको पता ही होगा, जहाँ पर वो डेली व्लॉग्स अपलोड करती हैं। तो रिसेंटली भारती उर्फी जावेद से मिली थी एंड उन्होंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था उसे। तो उसी चीज के ऊपर पापराजी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, जिससे भारती सिंह थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी। तो आप भी देखिए। भारती जी, आपने उर्फी के साथ ब्लॉग शूट किया, बहुत अच्छा लगा वो वाला। और उर्फी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लोगों के साथ शूट करती हूँ, उनके साथ तो अच्छा नहीं लगता, तुम्हें उर्फी वाला तो बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट न्यूज है ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक सीरियस डिस्कशन भी किया अपने रिसेंट ब्रॉडकास्ट में। तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। वीडियो बना रहा होता हूँ अपने कमरे में, छत पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मेरा रूम नॉक होता है एंड बाय चांस उस दिन मैं ना वेट कर रहा था कि मम्मी दूध का ग्लास लेके आएंगी। इतने में नॉक हुआ तो मेरे को लगा मम्मी आ गई, तो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करते करते पॉज करी रिकॉर्डिंग एंड मैं जोर से बोला, मैंने कहा मम्मी दरवाजा खुला हुआ है। इतने में फिर से नॉक हुई और जोर से। मैंने कहा यार मम्मी नॉक क्यों कर रहे हो, दरवाजा खुला हुआ है। और इतने में वो बंदों ने दरवाजा खोला, 3 आदमी, लड़के भी नहीं बच्चे भी नहीं,
आदमी मेरे कमरे के अंदर, और टाइम पता है कितना हो रहा था? रात के 11:30 बजे। नाउ इमेजिन, रात के 11:30 बजे 3 आदमी तुम्हारे कमरे के अंदर। तुम्हारे घर के गेट पे कोई आता है तो अलग बात होती है, सीधा तुम्हारे कमरे के अंदर। क्या करोगे तुम? कैसा लगेगा तुम्हें? तीनों के हाथ में फोन, तीनों के कैमरा ऑन। मैंने सीधा उनको बोला कि गाइस व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन इसके बाद भी अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं रूड, मेरे में एटीट्यूड है, मेरे में तो पता नहीं किस बात का घमंड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और मैं अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी ये पोस्ट कर ही रहा था और इतने में फिर से मेरे कोई घर पे आ गया। मैंने स्टोरी डिलीट कर दी, मैंने कहा कोई फायदा नहीं। तो चलिए गाइस अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल मास्टर महिंद्रा ने कर लिए हैं 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। 5 मिनट्स क्राफ्ट ने कर लिए हैं 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।